बच्चों आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने बोर्ड पे लिख दिया है बच्चों कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट आर n टाइम द रूट ऑफ इक्वेशन दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, मतलब मुझे फाइंड करना है, उस इक्वेशन को फाइंड करना है जिस इक्वेशन के रूट इस इक्वेशन के रूट्स के n टाइम है। ठीक है बच्चों, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट आएगा उसका जो nth गुना है। तो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो बच्चों जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का पहले हम रूट निकालते हैं क्या होते हैं। तो इस इक्वेशन के रूट क्या, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा में हम अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे इस इक्वेशन का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व होता है आगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस इक्वेशन के देखो रूट क्या हो जाएंगे। देखो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग माइनस बी बाई ए। ठीक है बच्चों, और इसके अकॉर्डिंग दूसरा देखो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, सी बाई ए। मुझे यह निकालना है उस इक्वेशन को जिसके रूट है एन अल्फा और दूसरा है एन बीटा। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, मतलब जिस इक्वेशन को मुझे फाइंड करना है, तो फाइंड का मतलब हम एस मानते हैं सम। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा एन अल्फा प्लस एन बीटा। ठीक है बच्चों, ये नया वाला इक्वेशन जिसको मुझे फाइंड करना है, तो इसको लिख सकते हैं। देखो एन ब्रैकेट ले ले तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब देखो एन और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना होता है, अभी इससे पहले मैंने निकाला था कितना, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं देखो माइनस एन बी अपॉन ए। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट मतलब पी मान लेते हैं। क्या हो जाएगा देखो एन अल्फा इंटू एन बीटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखो एन एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ बच्चों अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू अभी मैंने यहां पे लिखा था एन स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है बच्चों, अब बताओ अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर पता है तो उस इक्वेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, देखो बच्चों ये होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मैंने कितना निकाला है, माइनस एन बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने कितना निकाला है, एन स्क्वायर सी अपॉन ए और इक्वल टू कितना 0। तो ये मेरा नया इक्वेशन आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई में लिख लें, तो इधर देखो इसको सिंप्लीफाई में और लिखने के लिए देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए है इधर भी ए है, ऊपर हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ए एक्स स्क्वायर और देखो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस एन बी एक्स और यहां पे हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर सी इक्वल टू 0 और ये इसका आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन का ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो नया जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एन बी एक्स प्लस एन स्क्वायर सी इक्वल टू 0। ये ऐसा इक्वेशन है जिसके रूट क्या है, इस इक्वेशन के nth टाइम है। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 have a common root and a is not b then prove that a plus b plus 1 equal to 0। ठीक है बच्चों, मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों कि देखो जो इक्वेशन ये दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसके एक रूट क्या है, कॉमन है। मतलब इसका एक रूट ऐसा है और इसका एक ऐसा रूट है जो दोनों रूट क्या है, सेम है। अगर इसका एक रूट a है तो इसका भी वो रूट क्या है, a है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये दिया हुआ है और जहां पर ये भी दिया है कि a इज नॉट b, मतलब a और b जो है ये इक्वल नहीं है, तो मुझे प्रूव करना है a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं इसको। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि लेट कोई एक रूट कॉमन है, वो रूट क्या है, अल्फा। अल्फा इस पे भी सेटिस्फाई करेगा और अल्फा इस पे भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं, देखो ये नंबर 1 पहले इक्वेशन है, इसको लिख सकते हैं देखो अल्फा स्क्वायर
प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो, दूसरा इस वाले में भी सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। और बच्चों अगर इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या करें, माइनस कर दें, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा। देखो अल्फा स्क्वायर ए अल्फा और प्लस बी इक्वल टू 0, और दूसरा इसके नीचे लिख लेते हैं। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो ये माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से ये माइनस करना है। अब बाकी जो इसके अकॉर्डिंग यहां पे लिख लेते हैं। देखो तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो अल्फा कॉमा कर सकते हैं। तो अल्फा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और फिर प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0। ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ऊपर देखते हैं, इसको हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो अल्फा ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेम है। इसके बाद देखो फिर, अब देखो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके मतलब ये हुआ अल्फा इक्वल टू 1 होगा, या फिर ए माइनस बी इक्वल टू 0। ए माइनस बी इक्वल टू 0 का मतलब हो जाएगा ए बराबर बी हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहां पर दिया हुआ है कि ए इज नॉट बी, इसके मतलब ये नहीं होगा। जब ये नहीं होगा, ठीक है, जब ये नहीं होगा तो केवल ये होगा। क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 1। तो ये इसका अल्फा की वैल्यू आ गई। अब ये अल्फा की वैल्यू आ गई और ये अल्फा इसमें सेटिस्फाई करेगा, इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो किसी एक इक्वेशन में हम सेटिस्फाई कर देते हैं, 1 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। चलो इसमें रखते हैं, क्या रखा था, अल्फा इक्वल टू कितना, 1 आया था। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, देखो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और अल्फा कितना है, 1 है, मतलब यहाँ पे 1 सेटिस्फाई करेगा। तो 1 स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू कितना, 0। और इसका मतलब क्या हो, देखो ए प्लस बी और प्लस 1 इक्वल टू 0। यही तो मुझे प्रूफ करना था बच्चों।